Hello and welcome to all of you in Education Spark. क्लास 12th के बच्चे जो है जिनका सोशोलॉजी है एज ए कोर सब्जेक्ट, सो वो ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर कुछ क्वेश्चंस जो है वो हमें दीजिए सो दैट जो सोशोलॉजी पेपर है इसको हम अच्छे से कर पाए। सो मैंने उनके लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस जो है वो लाए हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जो काफ़ी फ्रीक्वेंटली आपके एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से देखिए, अच्छी तरह से याद करिए सो दैट आपका जो पेपर हो वो अच्छी तरह से हो पाए। सो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है अबाउट डाटा कलेक्शन एंड डिफरेंट टेक्निक्स। नाउ आपको क्या पता होना चाहिए कि डाटा कलेक्शन क्या होती है और इसके डिफरेंट टेक्निक्स क्या है जिससे हम डाटा कलेक्शन करते हैं, ये आपका पता होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, संस्कृताइजेशन क्या होती है और इसका इम्पैक्ट जो है वो क्या रहता है। नाउ इम्पैक्ट जो है वो आपको डिफरेंट एंगल से पूछा जा सकता है। आपको इंडियन सोसाइटी पे पूछा जा सकता है, आपको किसी और चीज़ पे इम्पैक्ट पूछा जा सकता है। सो इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे और ये कोर कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि संस्कृताइजेशन जो है वो क्या चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज ग्लोबलाइजेशन, इसकी डेफिनेशन सब कुछ वो आपको पता होना चाहिए एंड अगेन इसका इम्पैक्ट जो है वो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने आपको लिखा है इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी, आपको किसी और चीज़ पे भी वो इम्पैक्ट पूछ सकते हैं। सो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपका कोर कंसेप्ट पता होना चाहिए और यहाँ पे आप फिर इस चीज़ को आप लिंक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास कम्युनिकेशन क्या होती है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नाउ मास कम्युनिकेशन और प्रिंट मीडिया, इसके डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। मास और प्रिंट मीडिया में मास मीडिया क्या होता है और प्रिंट मीडिया क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इनके बीच की जो डिफरेंसेस है वो सब कुछ। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन एंड नाउ सी टाइप, इसका टाइप जो है इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, ये आपको पता होना चाहिए ये इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन क्या चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 7, अर्बनाइजेशन, ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है वो आपको पता होनी चाहिए। मे बी ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद जो लैंड रिफॉर्म्स मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाए थे क्लासेस में, तो लैंड रिफॉर्म्स विद स्पेशल रेफरेंस टू जे.एंड.के, जो न्यू कश्मीर प्लान जो इंट्रोड्यूस हुआ था 1944 में, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्लास मूवमेंट क्या होती है एंड अगेन सी इसका इम्पैक्ट जो है ऑन पीजेंट मूवमेंट। पीजेंट मूवमेंट जो इंडियन सोसाइटी में चली थी, इसका इम्पैक्ट क्या रहा है उसके ऊपर, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये काफ़ी ज़्यादा, इसको आप मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको टिक कीजिए। ये आ सकता है एज अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। उसके बाद सोशल मूवमेंट क्या होती है और इसके डिफरेंट टाइप्स विथ एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। ना एग्जांपल्स और वेरी वेरी क्रूशियल। आप हर किसी क्वेश्चन में अगर एग्जांपल पुट करोगे तो वो क्वेश्चन जो है वहाँ पे बहुत सारे चांसेस बनते हैं कि वहाँ पे आप मार्क्स जो है वो फेच कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11, सैम्पलिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन और डिफरेंट टाइप्स जो है इसके वो आपको पता होनी चाहिए। चिपको मूवमेंट और इसका आपको डिस्कशन करना है, यानी नोट इसके ऊपर आपको बनाना है। तो चिपको मूवमेंट पे आपका नोट एक होना चाहिए, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये चिपको मूवमेंट कहाँ पे हुई है, किसके बारे में हुई है, वो सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 13, मॉडर्नाइजेशन, अगेन डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए और इसका इम्पैक्ट पूछा जा सकता है रूरल सोसाइटी पे, अर्बन सोसाइटी पे, वो सारी चीज़ें। अगेन अगेन क्वेश्चन नंबर 14 जो है रूरल सोसाइटी और अर्बन सोसाइटी आपको पता होनी चाहिए, डेफिनेशंस एंड डिफरेंसेस इनके बीच में, वो सारी चीज़ें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, डिस्कस रीजनलिज्म। रीजनलिज्म की डेफिनेशन पहले आपको पता होनी चाहिए, फिर इसको एज ए चैलेंज टू इंडियन इंटीग्रेशन, ये किस तरह से इसका जो इम्पैक्ट रहा है ऑन इंडियन इंटीग्रेशन, या किस तरह से ये
हार्मफुल है टुवर्ड्स इन इंडियाज इंटीग्रेशन, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, कम्युनलिज्म क्या है? अगेन दिस इज अगेन अ थ्रेट, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कम्युनलिज्म की डेफिनेशन। और अगेन इसका इम्पैक्ट जो है वो पूछा जा सकता है, पर्टिकुलरली जो है अगर मैं आपको बता दूं इंडियन सोसाइटी पे मोस्टली ये जो चीज़ें हैं इम्पैक्ट जो पूछा जाता है वो इंडियन सोसाइटी, बिकॉज दिस इज सोशियोलॉजी रिलेटेड टू सोसाइटीज़, तो ज़्यादातर इम्पैक्ट जो है वो सोसाइटीज़ के ऊपर ही पूछा जाएगा, और पर्टिकुलरली इंडियन सोसाइटी पे, या तो अर्बन सोसाइटी पे या तो रूरल सोसाइटी पे या एज ए होल इंडियन सोसाइटी पे आपको पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, सोशियोलॉजी क्या होती है, इसके डिफरेंट ब्रांचेस, इसकी डेफिनेशन वो आपको पता होनी चाहिए। सो दीज वर द 17 क्वेश्चंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस as far as your examination is concerned. So hope आप इन क्वेश्चंस को 17 क्वेश्चंस को अच्छे से करोगे और इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो अच्छे से हो पाएगा। और जिस बच्चे ने भी इससे ज़्यादा पढ़ा होगा सो दिस इज़ वेल एंड गुड, तो बट जिसने कुछ नहीं अभी तक पढ़ा है तो वो इन क्वेश्चंस को देखेगा और अपनी सब्जेक्ट को वो इजीली पास आउट कर सकता है। सो थैंक यू वेरी मच।